नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। केवल 27,910 पोस्ट देकर के छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा आखिर सरकार कैसे कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हम इसी सवाल की चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। सरकार कहती है, सबसे पहले पेपर में जारी भी होता है कि भाई हम जो है वो कहीं कहीं आपको 1 लाख पोस्ट देंगे, यानी 1 लाख वैकेंसी आएगी। उसके बाद आप कहते कि नहीं, 50,000 से लेकर के 55,000 50,000 से लेकर के 55,000 के बीच आएगी। और केवल आंदोलन के दबाव में आकर के आपने मात्र 27,910 पोस्ट निकाल दिया। इससे क्या समझा जाए कि क्या आपकी मंशा TRE 4 देने की नहीं थी? TRE 4.0 देने की आपकी मंशा नहीं थी? क्या छात्रों के साथ धोखा हो रहा था? क्या ये जो भर्ती दी गई है ये विवश होकर के मजबूरी में दी गई है? मजबूरी में दी गई है। हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। आप सोचिए कि हम TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, TRE 3 की बात करें, हमको इन तीनों वैकेंसियों में डोमिसाइल प्राप्त नहीं था। डोमिसाइल नहीं मिला था। और आज हमें अगर TRE 4.0 से पहले डोमिसाइल मिल गया है, तो अब भर्ती केवल 27,910 पोस्ट दे करके हमारे साथ फिर अन्याय किया जा रहा है। यानी आपने यहाँ डोमिसाइल दिया तो यहाँ पर भर्ती कम कर दिया। आप कहते केवल कंप्यूटर शिक्षक की 28,000 भर्ती आएगी। पेपरों में भी ये गाइडलाइन बार बार जारी होती है। और कंप्यूटर शिक्षक तो छोड़ ही दीजिए, केवल 27,910 पोस्ट दे करके छात्रों के मुंह पर फेविक्विक चिपका दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जरा उनके लिए सोचा होता कि जो छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ये सोच रहे हैं कि अगर 50,000 भर्ती आती है इस बार तो हम किस तरह से हमें सिलेक्शन लेना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे हमें अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, उनके लिए क्या होगा। यह भी निश्चित नहीं है कि आपने 27,910 पोस्ट जो दिया है उसमें ये टोटल आप भर्ती करा ही दें, क्योंकि आपने TRE 1.0 हो, 2.0 हो, 3.0 हो, आपने केवल आधी भर्ती कराया और आधी आधी सीटों को बचा लिया। हम इससे क्या समझें? इसका लिखित रूप में भी तो कम से कम मिलना चाहिए हमको कि नहीं, हम टोटल 27,910 पोस्ट कराएंगे ही कराएंगे, चाहे वो एक स्टेप में भरें, यानी पहली काउंसलिंग में भरें, या हमको इसके लिए 3-4 काउंसलिंग कराना पड़े, उससे नहीं मतलब है। हम इस पूरी पोस्ट को भरेंगे, एक एक पोस्ट को भरेंगे। चलिए, अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार ने ये गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि जो इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो TRE की बात करते हैं, तो जो कैबिनेट से इसके लिए मंजूरी दी गई है इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे, मन से तैयारी भी करेंगे, तो क्योंकि अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं। सबसे पहली बात, जो TRE 4.0 के पहले इन्होंने STET देने की बात किया है, बिहार STET, इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई हम जो है वो 8 से 16 सितंबर, यानी 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच हम आवेदन लेंगे। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि 4 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच, मतलब आपके एग्जाम होंगे, परीक्षा होगी, और जो इसका रिजल्ट दिया जाएगा यह 1 नवंबर को दिया जाएगा। 1 नवंबर को। यहीं पर आपने TRE 4.0 की बात कर लिया। TRE 4.0 की TRE 4.0 का इन्होंने जो नोटिफिकेशन की बात है, जब फॉर्म भरा जाएगा 16 दिसंबर से लेकर के और 19 दिसंबर, इन्होंने एग्ज़ाम डेट दिया। ये आवेदन है आपका। एग्ज़ाम डेट इन्होंने दिया है कि 20 जनवरी से लेकर के, क्षमा चाहता हूँ मैं गलत बोल गया, ये एग्ज़ाम डेट है आपका, एग्ज़ाम डेट है। और इन्होंने जो है
20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में रिजल्ट देने की बात कही है। रिजल्ट देने की बात कही है, यानी आपने जो है चुनाव से पहले स्टेट कराने की बात किया, चुनाव के बाद आपने TRE 4.0 कराने की बात कर दिया। सब कुछ ठीक है, लेकिन जो छात्रों के साथ हुआ ये तो फिर अच्छा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि ये जो पोस्ट आपने 27,910 किया है, इस पोस्ट को कम से कम 50,000 से मिनिमम 50,000 से 55,000 आपको करना चाहिए था, और करना चाहिए। जितनी भी सीटें बची हुई हैं कम से कम उनकी गणना करवा करके, जो तबादला हो रहा है आपका, तो जो स्कूल में जितनी सीटें बची हैं उसको गणना करवा करके कम से कम आप इन पोस्टों को बढ़ा करके 50,000 कर दीजिए हमारे भविष्य के लिए। हमें डोमिसाइल का लाभ कैसे मिल सकता है बताइए? अगर इतनी कम पोस्टें मिलेंगी तो हम डोमिसाइल लेकर के ही क्या करेंगे? कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम से कम इतना काम तो कर ही दीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे कम महीनों में इसको तैयारी करें। हमारे पास लगभग इस समय 3.5 महीनों का टाइम मिलेगा। 3.5 महीनों का टाइम मिलेगा। इन 3.5 महीनों में हम किस तरह से तैयारी करें? देखिए, आप इसमें से 1 मंथ तो निकाल दीजिए। ये हमारे पास 1 मंथ नहीं है, यानी केवल हमारे पास 2.5 मंथ का टाइम है। ठीक है, 1 मंथ क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दशहरा है, फिर दिवाली है, छठ पूजा है, ये सारे त्यौहार इसी में पड़ जाएंगे। 2.5 महीने का मतलब होता है कि 60 आपका ये हो गया और 75 दिन, यानी 75 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। कैसे तैयारी करें मेरे साथियों? तैयारी का अब यही नियम है कि आपके पास यहाँ पर एक साइड में आपके पास पूरा नोट्स होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स रखिए, और यहाँ पर कोई भी ऐसी किताब रखिए जो कि आपका MCQ दिया हो या PYQ दिया हो, बहुविकल्पी प्रश्न हो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपने इस नोट्स पढ़ा है। अब बार बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपके साथ दिक्कत है, फिर बार बार पढ़ते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कभी कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोनों को साथ रखिए, चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करिए, उसके बाद उसकी डिटेल नोट्स में पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ पढ़ने का, आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद तक नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर उस चैप्टर को पढ़िए और यहाँ पर उसकी थ्योरी पढ़िए, साथ ही साथ आप जो टेस्ट देते हैं एक, उस टेस्ट को देते रहिए। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी आपके लिए, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा तरीके से हम लोग गेन भी कर सकते हैं। सीट कितना भी हो छोड़ दीजिए उसको, हमें सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होता है, और इसको लेने के लिए अगर ये काम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी इस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता है। आज ही इसको प्रैक्टिस करिए और आज ही आजमाइए कि जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि एक जगह इधर नोट्स रखिए बाएं साइड, और दाएं साइड में आप MCQ रखिए, और सॉल्व करिए MCQ को चैप्टर वाइज, और फिर नोट्स में इसको देखिए। तो साथियों, इसके बाद जैसी भी जानकारी होगी, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे वो हम आपको इसके माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।